बता दें, अयोध्या में राम मंदिर सीईओ की तलाश तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसे में लगातार दूसरे दिन भी इंटरव्यूज जारी रहे। यानी कि आज भी करीब 11:30 बजे से इंटरव्यू शुरू हुए थे जो शाम 6 बजे तक लिए गए हैं। इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, दरअसल उस पर अब विवाद छिड़ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या शिखा रखते हैं, क्या जनेऊ आप पहनते हैं। इधर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कमाई के लिए सीईओ की नियुक्ति की जा रही है, सीईओ नहीं धर्माचार्य की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो सीईओ के इंटरव्यू के लिए जो सवाल पूछे गए, शिखा रखने के, जनेऊ पहनने के, उन सवालों को लेकर के भी कहीं ना कहीं विवाद देखा जा रहा है। धार्मिक पहचान से जुड़े जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं और ऐसे में सवाल ये पूछे जा रहे हैं क्या योग्यता का पैमाना अब आस्था और धार्मिक पहचान होगी। ऐसे में ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसको लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कमाई के लिए सीईओ की नियुक्ति हो रही है, इसलिए सीईओ नहीं धर्माचार्य की नियुक्ति होनी चाहिए। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अब कांग्रेस को पसंद कर रहा है, कांग्रेस के साथ आ रहा है, क्योंकि धरती कांग्रेस की धरती है। यहाँ से हमारे सांसद निर्मल खत्री जी से लेकर तमाम हमारे लोग यहाँ से रहे। निश्चित तौर से भगवान राम की नगरी, जिसको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने अपवित्र करने का काम किया है, कांग्रेस के रहते हमेशा यहाँ पर लोगों को सम्मान मिलता रहा है और सबको उचित स्थान मिलता रहा। चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ अयोध्या से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं सत्य प्रकाश। सीधा रुख कर लेते हैं सत्य प्रकाश का। सत्य प्रकाश, सीईओ की नियुक्ति के लिए इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, आज दूसरा दिन है और हम ये भी देख रहे हैं कि जो इंटरव्यू की टाइमिंग है, एक एक व्यक्ति से करीब 40 से 50 मिनट तक बात की जा रही है। तमाम तरीके के सवाल, लेकिन धार्मिक पहचान को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। पूछा जा रहा है क्या शिखा रखते हैं, क्या जनेऊ पहनते हैं। ऐसे में क्या समझा जाए, क्या धार्मिक पहचान को लेकर के जो सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कि योग्यता का पैमाना अब आस्था और धार्मिक पहचान से होगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि राम मंदिर का मामला है और राम मंदिर में अगर किसी भी प्रकार की नियुक्ति किए जाने हैं तो सबसे पहले अयोध्या राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को परखना होगा। इसके लिए जो भी सीईओ की नियुक्ति हो रही है, उनके तमाम धार्मिक संबंधित जो जानकारियां दी जा रही है, क्या वो जनेऊ पहनते हैं या धार्मिक उनका क्रियाकलाप क्या है, धर्म के प्रति उनका सम्मान क्या है, क्या विश्वास रखते हैं कि नहीं। इसके साथ ही तमाम जो धर्म से जुड़े जो सवालात हैं उनसे लगातार लगभग लंबे की प्रक्रिया के दौरान ये पूछी जा रही है। तमाम लोग इस पूरे सवाल को बाकायदा एक कॉपी की तरह लिखे भी जा रहे हैं। जो उनके जो उत्तर आ रहे हैं वो साफ लिखे जा रहे हैं, जिससे कि इंटरव्यू के बाद जब भी इस पर निर्णय लिए जाए तो कोई किसी प्रकार की आपत्ति न रख सके, उनके जवाब उनको दिखाए जा सके। इसके लिए इस सभी पारदर्शी रूप में इस पूरी साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। वही देखा जाए तो कहीं ना कहीं अयोध्या को लेकर जो राजनीतिकरण रही है वो भी कहीं कम नहीं हो रही है। जो भी इस राम मंदिर को लेकर जो भी मौका पा रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक सवाल के घेरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। राजनीति इस पर तेज है और अजय राय की तरफ से जो सवाल खड़ा किया गया है कि सीईओ नहीं धर्माचार्य की नियुक्ति हो, लेकिन अगर धर्माचार्य की नियुक्ति होगी तो फिर पारदर्शिता कैसे आएगी, व्यवस्था कौन और किस तरह से संभालेगा, ये भी तो सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि राम मंदिर का सवाल है, यहाँ पर लगभग करोड़ों लोग आज भी राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि, क्योंकि राम मंदिर कोई छोटा मंदिर नहीं माना जा रहा है, पूरे देश और दुनिया में इसकी पहचान अलग बनी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर अगर सीईओ की नियुक्ति होगी तो उन्हें धर्म से रिलेटेड होगा, क्या कि वो किस धर्म से जो बिलोंग रखते हैं या किस धर्म को मानते हैं। इसके साथ ही उनका धर्म के प्रति रुझाव क्या है और किस तरह से वो पूजा पाठ या अन्य क्रियाकलाप में जुड़े हुए हैं। इसे तमाम प्रक्रियाओं के तहत पूरा जो देखा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले संतों ने भी ये साफ कहा था कि धर्म से जुड़े, क्योंकि लोग ही इसमें शामिल हो, क्योंकि आस्था का सवाल है। तो ऐसे में जो भी इंटरव्यू है, जो भी साक्षात्कार प्रक्रिया है, उसको धर्म को देखते हुए किया जा रहा है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि देखना ही होगा कि किसकी नियुक्ति की जाती है, कौन से वो 3 नाम फाइनल होते हैं, फिर उसमें से एक का नाम चुना जाएगा।